गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत। अरे उत्पत्ति देखो, पहला सिद्धांत है कि साहब ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुई। कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? यानी कि अग्निकुंड की संतान है। पहला सिद्धांत तो यही है ना। ये सिद्धांत किसने दिया है? ये सिद्धांत किसकी देन है? चंद्रप्रदायी की। चंद्रप्रदायी की रचना क्या कहलाती है भाई? रचना क्या कहलाती है इसकी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में वर्णन मिलता है। इसमें उल्लेख मिलता है कि एक ऋषि थे, उसका नाम था वशिष्ठ। वो लाबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे कि यज्ञ के दौरान कुछ शैतानों ने उनके हवन कुंड में मलमूत्र इत्यादि डाल दिया। तो बोला हवन कुंड पवित्र हो गया और आपके ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो गए। तो क्रोधित हुए ऋषि वशिष्ठ ने उसी हवन कुंड से 4 वीर उत्पन्न किए। कौन कौन से भाई? क्या बताया इसने? इसने बताया कि आबू पर्वत पर, किस स्थान पर? आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 वीर उत्पन्न हुए। कितने वीर उत्पन्न हुए भाई? कौन कौन से? पहला परमार, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन था? इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? समर्थन किसने किया है भाई? कुछ बोलो। सूर्यमल्ल मिश्रण की रचना क्या कहलाती है? इस पुस्तक में समर्थन किया है। अग्निकुंड से कोई पैदा होता है क्या? अरे अग्निकुंड से संतान पैदा होती है क्या? अभी ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ है कि अग्निकुंड से संतानें पैदा हो जाए। संतान माँ के गर्भ से उत्पन्न होगी। और ये कह रहे कहाँ से पैदा हुई है? कोई भी इतिहास का विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं कि अग्निकुंड से कोई पैदा हो सकता है। फिर भी आपसे पूछेगा कि अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसकी देन है? किस साहित्य में वर्णन मिलता है? चंद्रप्रदायी ने राजपूतों की या गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति कहाँ बताई है? किस व्यक्ति के माध्यम से कितने वंशों की उत्पत्ति का ब्यौरा दिया है? कौन कौन सा? और प्रतिहार की संतान कहलाई गुर्जर। ऐसा कौन कहता है? सूर्यमल्ल मिश्रण की रचना क्या कहलाती है? देखो ये दरबारी था क्या? किसका? किसका था? खुद तो यही कहता है ये कि मैं पृथ्वीराज चौहान का दरबारी हूँ, पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी हूँ। लेकिन भाषा विज्ञान ये कहता है कि चंद्रप्रदायी का जो ग्रंथ है ये 14वीं 15वीं शताब्दी का है। क्लियर? अपन को यही मानते हैं। किसका दरबारी था? क्या ये भी किसी का दरबारी था क्या? आया ना? किसका? बूंदी के राजा महारावल और दरबारी लोगों का काम प्रशंसा करना था। दरबारी लोगों को वेतन तो मिलता नहीं था, इनको भेंट ही मिलती थी। और राजा प्रसन्न होगा तभी तो कुछ देगा। तो राजा कहते महाराज आज अग्नि के समान तेज दिखाई दे रहे हो। तब कहते हैं महाराज मुख पर सूर्य की तरह प्रकाश दिखाई दे रहा है। राजा कहेगा हीरा ये सोने की माला और प्रशंसा कर। वही दरबार में 2 वर्ग हुआ करते थे, इसमें एक का नाम बताते हैं अपचारण और एक का नाम बताते हैं पाठ। ये गाते थे और ये लिखते थे। ये तो गाते थे और ये लिखते थे। तो गाएंगे तो वही जो राजा को अच्छा लगेगा।
और राजा को तो अपनी प्रशंसा अच्छी रहेगी। अब कहीं से पैदा कर लो, अग्निकुंड से कर लो या सूर्य से कर लो। जो चारण घाटी साहित्य है उस पूरे के पूरे चारण घाटी साहित्य ने क्या बताया कि सब ये क्या है, अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है या सूर्य वंशियों की संतान है। सूर्य वंशियों खुद का ठिकाना नहीं है, खुद का कलेश हो गया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राजा राम के वंशज कहीं है क्या, तो जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिव्या कुमारी दिया कुमारी वह उपस्थित हो गई कि साहब हम राम के वंशज। बोला एविडेंस पे, तो भाई कानून तो एविडेंस पे चलता है ना। समझ आपको आपके सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली तो एविडेंस पे होगी। तो उसने वो ताड़ पत्र दिखाया, पर अब लिखे गए हैं, लिखा महाभारत रामायण काल के। क्योंकि भारतीय इतिहास में जब हम बात करते हैं सूर्यवंशी की, तो ये कहते हैं एक राज्य था अयोध्या। अयोध्या में एक वंश हुआ था इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु वंश के प्रथम प्रतापी राजा थे रघु, और रघु के कुल को कहा गया रघुकुल, और रघुकुल के राजाओं को कहा गया रघुकुल तिलक, और रघुकुल तिलक हुए राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र को कहते हैं भारत में सूर्यवंशी सम्राट। तो उन्होंने पूछा कि राजा रामचंद्र के वंशज कोई है, तो मेडल लेकर गई थी डॉक्यूमेंट्स, दिया कुमारी। सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। देखिए इसको, देखो अग्निकुंड की संतान लिखो भाई। देखिए इसमें चंद्रप्रदायी की रचना, चंद्रप्रदायी की रचना पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो में उल्लेख मिलता है कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के, आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 वीर उत्पन्न हुए, 4 वीर उत्पन्न हुए। कौन कौन उत्पन्न हुए? परमार, प्रतिहार, परमार, प्रतिहार, चालुक्य व चौहान। हो गए। समर्थन कौन करेगा? समर्थन कौन करेगा? सूर्यमल्ल मिश्रण। लिख दो समर्थन सूर्यमल्ल मिश्रण। और सूर्यमल्ल मिश्रण की रचना क्या कहलाती है? बेटा नंबर 2 पे डालो सूर्यवंशियों की संतान या वैदिक क्षत्रियों की संतान, दोनों ऑब्लिक का लिखना। सूर्यवंशियों की संतान ऑब्लिक वैदिक क्षत्रियों की संतान। किनकी संतान थे भाई? वैदिक क्षत्रियों की। समझे? देखो इस सिद्धांत की जानकारी आपको साहित्य भी मिल जाती है और अभिलेखीय भी। पहले बात करें इसकी अभिलेखीय जानकारी 1 नंबर में मिलती है आपको ग्वालियर लेख। कहां से मिलती है भाई? ग्वालियर लेख कहां से प्राप्त हुआ है आपको? मध्य प्रदेश ग्वालियर। ये लेख किस राजा ने लिखवाया है? तो राजा का नाम क्या बताते हैं आप? क्या नाम बताते हैं भाई? इस लेख के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार का नाम क्या बताते हैं आप? क्या नाम बताते हैं? क्या नाम है? कवि कृष्ण ने इस लेख में उल्लेख किसका किया है? तो इस लेख में मिहिर बोध को लक्ष्मण का वंशज कहा गया। किसका वंशज बताया गया? लक्ष्मण किसका वंशज है? राम का। कि वही लक्ष्मण है? कौन सा है?
जो जबरदस्ती वनवास गया था, भेजा तो राम को था, बोला जाऊंगा मैं। ये वही लक्ष्मण है। आप रामायण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रामायण में लक्ष्मण को, क्या आपके पास वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण उपलब्ध है क्या? हिंदी साहित्य वालों, संस्कृत वालों, क्या रामायण उपलब्ध है वाल्मीकि द्वारा रचित? आया ना? अरे कुछ तो बोलो, आवाज मेरे कानों तक क्यों नहीं आ रही? मैंने जो पूछा उसका उत्तर नहीं आया। क्या रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित उपलब्ध है? नहीं। हमारे पास पुराना साहित्य कोई भी उपलब्ध नहीं है, सब बाद में संकलित साहित्य है। आप जो रामायण पढ़ते हैं ये तुलसीदास के रामचरितमानस पर केंद्रित है, और तुलसीदास के पास जो प्रति उपलब्ध थी वो केवल रामायण का बाल कांड थी, और उसने बाल कांड पर ही पूरी रामायण तैयार कर, बाकी कल्पना कर करके ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, एग्जैक्ट उपलब्ध नहीं। यही कारण है कि हमारे साहित्य के बारे में कहा जाता है कि ये सब आडंबर है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो काल्पनिक हो गया। बात तो मूल जो था वो तो उपलब्ध नहीं हुआ, और जो उपलब्ध हुआ वो उसमें 2 पन्ने मिले और 2 के 100 बनाए। अब 2 के 100 कैसे बनते हैं आप समझदार, बताने का आवश्यकता नहीं। ध्यान दीजिए, मीर बोझ को क्या कहा गया भाई? क्या कहा गया है? और लक्ष्मण को रामायण में एक स्थान पर क्या कहा गया है? भाई जो प्रतिहार शब्द है ना, प्रतिहार शब्द का एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है? हाँ भाई, प्रतिहार शब्द का एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है? सीता माता की कुटिया के बाहर गेटमैन कौन था? लक्ष्मण को क्या कह दिया? तो लक्ष्मण के वंशज क्या कहलाए? और ये कह रहा है मैं किसका वंशज हूँ? लक्ष्मण किसका वंशज था? और राम भारत में हुआ सूर्यवंशी सम्राट। क्लियर ना? दूसरी, इसी सिद्धांत की जानकारी आपको कहां से मिलेगी? तो दूसरी जानकारी मिलेगी आपको हर विलास, भुवन कोश, विद्यसाल भंजिका से। कहां से मिलेगी? विद्यसाल भंजिका से। बताओ रचनाकार कौन है? रचनाकार का नाम बताओ, इधर देखो, रचनाकार का नाम बताओ। हार विलास, भुवन कोश, विद्यसाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड भारत। रचनाकार कौन है? अच्छा, राजपूत काल में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा विद्वान कौन है? चलो छोड़ो, भारतीय इतिहास में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा विद्वान कौन है? गोली मार दो पाणिनि को, हद नहीं होगी। मैंने कहा था पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो प्राकृत संस्कृत का ग्रंथ है, तो संस्कृत का सबसे बड़ा कहां से आ गया? मैंने कहा था विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया श्रेष्ठतम ग्रंथ कोई है तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम, बताया था ना। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और राजपूत काल का कालिदास किसी व्यक्ति को कहते हैं तो उसका नाम बताते हैं हम राजशेखर। किसको कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महिपाल प्रथम व महेंद्रपाल प्रथम दोनों बाप बेटों के दरबार में उपस्थित रहे। राजशेखर की 7 रचनाएं उपलब्ध है, 3 मैंने लिखी है। मैंने 3 इसलिए लिखी है क्योंकि हमें इस सिद्धांत को जानना है, राजशेखर को नहीं जानना है। राजशेखर को पढ़ेंगे जब गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महिपाल प्रथम और महेंद्रपाल प्रथम आ जाएंगे। ये जो ऊपर साहित्य लिखा है हर विलास, भुवन कोश और विद्यसाल भंजिका, इसमें गुर्जर प्रतिहार राजा, इसमें गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल प्रथम को, महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक व रघुकुल चूड़ामणि कहा गया है।
क्या कहा गया भाई? रघुकुल तिलक कौन होता है? मैंने आपको भी बताया था कि एक राज्य है हमारा अयोध्या। कौन सा राज्य है? अयोध्या में एक वंश था, जिस वंश का नाम बताते हैं इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु वंश के प्रथम प्रतापी राजा हुए थे, जिस प्रतापी राजा का नाम क्या था? रघु। तो रघु के कुल को क्या कहा गया? रघुकुल। और रघुकुल के राजाओं को क्या कहते हैं आप? रघुकुल तिलक। और रघुकुल तिलक किस व्यक्ति को कहा जाता है? उस राजा का नाम बताते हैं हम रामचंद्र। और रामचंद्र भारतीय इतिहास के सबसे बड़े सूर्यवंशी सम्राट हुए। राजा रामचंद्र सूर्यवंशी हैं, जिसे रामायण में क्या कहा गया है? रघुकुल। राजा रामचंद्र को रामायण क्या कहती है? रघुकुल। अरे वो कहते हैं रघुकुल, रघुकुल रीत सदा चली आई। वो रघुकुल, ये रघुकुल है और ये रघु है, और मूल वंश कौन सा है? क्लियर ना? ये रघुकुल तिलक राजा रामचंद्र को कहा गया और वो सूर्यवंशी है। तो यहाँ रघुकुल तिलक किसको कहा गया है? नहीं। तो वो रघुकुल तिलक भी क्या है? सूर्यवंशी। तो ये रघुकुल तिलक भी क्या है? सूर्यवंशी। उपरोक्त आधार पर इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और C.P. वैद, चिंतामणि विनायक वैद। क्लियर ना? रिपीट करें एक बार, देखिएगा। मैंने बताया सूर्यवंशियों की संतान या वैदिक क्षत्रियों की संतान जानकारी कहाँ से मिलती है? ग्वालियर लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? किस राजा ने लिखवाया है? रचनाकार कौन है? मिहिर भोज को कहा गया। और लक्ष्मण को रामायण में एक स्थान पर कहा। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीता माता की कुटिया के बाहर गेट में कौन? लक्ष्मण। और लक्ष्मण को क्या कह दिया? लक्ष्मण के वंशज क्या कहलाए? और मिहिर भोज कहता है मैं किसका वंशज? लक्ष्मण के भाई का नाम। और राम को क्या कहते हैं हम? जब राम सूर्यवंशी तो लक्ष्मण भी क्या हो गया? मिहिर भोज भी क्या हो गया? दूसरी जानकारी कहाँ से मिली? का। इसके रचनाकार कौन है? राजशेखर राजपूत काल में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा विद्वान था, जिसकी रचना 7 रचनाएं उपलब्ध है। हमने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? कौन कौन सी? हरविलास, भुवनकोश और विद्यासाल का। इसमें गुर्जर प्रतिहार राजा का उल्लेख है। महेंद्रपाल प्रथम को कहा गया रघुकुल तिलक या रघुकुल चूड़ामणि। वही रामायण कहती है अयोध्या में वंश था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के प्रथम प्रतापी राजा थे रघु। तो रघु के कुल को कहा जाता है रघुकुल, और रघुकुल के राजाओं को कहा जाता है रघुकुल तिलक। रामायण में रघुकुल तिलक किसको कहा गया? राजा रामचंद्र हुए, तो महेंद्रपाल प्रथम भी क्या हो गए? उपरोक्त आधार पर इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा और चिंतामणि विनायक सीधी। लिखे करो हम। एक पॉइंट बढ़ाओ। आपने हेडिंग डाला है सूर्यवंशी वैदिक क्षत्रियों की संतान, इसमें एक पॉइंट बढ़ाओ और ए में लिखो मिहिर भोज के शासनकाल में कवि कृष्ण द्वारा रचित ग्वालियर लेख में मिहिर भोज को लक्ष्मण का वंशज कहा गया। वहीं रामायण में लक्ष्मण को प्रतिहार कहा गया है। वहीं रामायण में लक्ष्मण को क्या कहा गया है? प्रतिहार कहा गया। हो गया? करो। डी पॉइंट में लिखे
राजशेखर की रचना, राजशेखर की रचना हर विलास, हर विलास भुवन कोश, भुवन कोश वह विद्ध साल भंजिका, वह विद्ध साल भंजिका, विद्ध साल भंजिका में गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा, में गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा महेंद्र पाल प्रथम को, महेंद्र पाल प्रथम को रघुकुल तिलक, वह रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल तिलक वह रघुकुल चूड़ामणि कहा गया। जबकि रामायण में, जबकि रामायण में सूर्यवंशी सम्राट, जबकि रामायण में सूर्यवंशी सम्राट राजा रामचंद्र को, राजा रामचंद्र को रघुकुल तिलक कहा गया। समर्थन कौन कौन कर रहे हैं? लिख दो, GH ओझा और CV वैद।